यहाँ से आप देख लें स्पीड कितनी ज़्यादा है। पानी जो है वो जो दरिया के साथ साथ फसलें हैं उसमें तो पानी जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए चनाब के एक नाला बहता है, उस नाले के जो पुल है उस पुल पे मौजूद हूँ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पानी का बहाव लम्हा बलम्हा बढ़ता जा रहा है और पानी की जो गहराई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और इस वक्त मेरी बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि जो ज़मीनी कटाव है दरिया की वजह से, पानी की वजह से, वो भी है और फसलों को पानी लग रहा है। अब ये फसलों के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है कि अगर इसी तरह पानी जो है वो इन फसलों को लगता रहे। तो दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ पानी की जो है गहराई और उसका जो बहाव है वो किस कदर ज़्यादा है। अगर पानी जो है वो इसी तरह जिस तरह अभी आ रहा है आया तो फिर ये नुकसानदेह हो सकता है। अभी तक तो निचले दर्जे के सैलाब का खदशा है, ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा इस वक्त अभी तक मौजूद नहीं है। तो आप ज़रा थोड़ा आगे तशरीफ़ लेके आएँ, ध्यान से आइएगा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो वैसे मना किया हुआ है कि आप इन इलाकों में नहीं जा सकते। तो इस तरफ आप ज़रा दिखाइएगा पानी का बहाव जो है। लेकिन मैं हैरान हूँ, ये साथ ही लोग जिनके अपने घर हैं वो अभी तक बड़े पुरसकून माहौल में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम जो 2-4 किलोमीटर दूर रहते हैं वो पता चलता जाए कि सैलाब का पानी आ रहा है तो दिल पहले ही परेशान हो जाता है। तो इनकी हिम्मत को सलाम है। आएगा ये मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये साथ ही देखें घर वगैरह भी हैं, लेकिन ये लोग बड़े इत्मीनान के साथ रहते हैं। अब ये सैलाब का पानी है तो थोड़ा सा पानी का अगर बहाव ज़्यादा होता है, ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो यहाँ से पहला जो है वो पानी यहाँ इसी तरफ निकलता है। हेड कादराबाद से पानी छोड़ा जाता है तो फिर इसके जो है ना वो खदशा है ऊंचे दर्जे का सैलाब या निचले दर्जे का सैलाब आने का भी खदशा है। अब यहाँ से देखें ज़मीन का कटाव जो दरिया का, ये यहाँ से बंद टूट गया हुआ है और ये पानी खेतों को जा रहा है, ये आगे सारा फसलों को पानी जा रहा है और पानी की रफ्तार जो है वो आप देख लीजिए। अभी इधर से मकामी कुछ लोग गुजरे हैं, वो बता रहे हैं कि हम पिछले जो मेन बड़ा दरिया है वहाँ से देख के आ रहे हैं कि पानी जो है वो उसका जो बहाव है वो भी तेज़ है और पानी आगे बढ़ भी रहा है ऊंचाई वाली साइड पे। तो पता चल रहा है कि पानी जो है वो पीछे से ज़्यादा आ रहा है, तो ये नुकसानदेह भी हो सकता है। लेकिन अगर इतना ही पानी रहे तो ये फसलों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर ज़्यादा पानी पीछे से ना आए, इतना ही पानी आए कि फसलें जो है वो थोड़ी सी उनको पानी वगैरह मिल जाए, तो इतना तो बहुत है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा थोड़ा सा पानी आता है तो वो फिर फसलों के लिए भी नुकसानदेह होगा और जो मकामी आबादियाँ हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए भी ये नुकसान का बाइस बन सकती है। जिस पुल पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये बोर्ड मेरे सामने लगा है, मार अंसर इकबाल हरल साहब, ये ज़रा दिखाइएगा। ये इमरान खान के हैं, MP हैं और उनकी वसातत से ये पुल तैयार हुआ जिसकी लागत है तकरीबन 20,05,000 रुपये या 5,000 पत्नी ऊपर किस लिए लिखा है इन्होंने ये समझ नहीं है। आपको ना एक नज़ारा करवाते हैं इधर से दरिया का पानी भी और ये देखें सैलाब का पानी और फसलें इस तरफ भी, और ये आप ऊपर देखें चिड़िया जो हैं उन्होंने अपना डेरे लगाए हुए हैं जनाब बिजली की तारों पे, बड़ी खूबसूरती के साथ लाइन बना के बैठी हैं। जैसे इनके घर जाने का टाइम हो गया, इकट्ठी होके जाएंगी, थोड़ी लेट होंगी तो इनको घर से मम्मा से छितर भी पड़ेंगे। ये सारी इकट्ठी होके जाती हैं, कपाल छोड़ जाएगा रास्ते में, अटैक ना करें। सजी इनको उड़ाएं ज़रा। कोई नहीं, इनको हमारा असर ही नहीं हो रहा। इन चिड़ियों के आराम में खलल डालते हैं। ओ अब बहुत सारे मुफक्कर उठेंगे, वो कहेंगे कि यार तुमने चिड़ियों के आराम के अंदर खलल डाल दिए। घर की तरफ। हाँ, ये घरों में जा रही हैं। ये सामने बांस है ना, ये उधर चले गए, इधर ही इन्होंने अपना ठिकाना बनाया होगा। घरों में रवाज हो गए।